चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हम नई चीज सीखेंगे। अगला ऐसा ही एक और बहुत अच्छी चीज सीखेंगे हम, क्यूब निकालना। क्यूब मतलब होता है किसी भी संख्या का घन निकालना। ठीक है, इसमें भी वापस से दो चीजें हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा 2 डिजिट्स के बारे में, और आपको एग्जाम में बस 2 डिजिट की ही जरूरत पड़ेगी, 3 डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो उसका घन कैसे आसानी से निकाला जाए, यह हमें अब सीखना है। ठीक है, देखिए आपको बेसिक चीजें पता है। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है 343, 8 का क्या होता है 512, 9 का क्या होता है 729 और 10 का क्या होता है आपका 1000। ठीक है, इतना आपको याद होना ही चाहिए। वैसे तो आपको 20 तक याद होना चाहिए और आपने बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है ना। चल अब इसमें फिर मैं सारी कंडीशंस आपको बोल रहा हूं। 3 एग्जाम्पल तक सब्र रखना, 3 तक घबराना मत। ठीक है, उसके बाद आपको ये ट्रिक, ये आसान है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ज्यादा स्क्वायर रूट 6 डिजिट का है। ये बहुत इजी है, पर 3 एग्जाम्पल तक बिल्कुल बोलना मत, कुछ चुपचाप बैठे रहना, समझ में नहीं आए तो भी कुछ मत बोलना, है ना। चौथा एग्जाम्पल जब मैं आपसे खुद से कराऊंगा और आपका खुद का आंसर आएगा तो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए शांति बनाए रखना है ना, शांति रखो, सब्र करो, फल मीठा ही लगेगा आपको। ओके, तो पहले मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, और इसके लिए हमें यहां पे, पता है आपको उम्मीद नहीं होगी, पर यहां पे रेशो, अनुपात की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी बात करेंगे, है ना। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें निकालना है 12 का क्यूब, 12 का घन निकालना है। हालांकि पता है कि 12 का घन 17 28 होता है, पर समझाने के लिए तो इजी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना। फिर अपन 72 का भी निकालेंगे, पर पहले इजी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, तो 12 का अगर मुझे क्यूब निकालना है तो स्टेप सुनते जाना। सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर आए उसको आप रेशो में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे 12 आया तो आप इसको क्या बना दोगे 1:2। अगर 23 आता तो आप उसको क्या कर देते 2:3। अगर 99 आता तो उसको आप क्या बना देते 9:9। समझ गए? ओके, और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये कहां से कहां तक की बता रहा हूं, 1 से लेकर 99 तक की, है ना। तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे रेशो में कन्वर्ट करोगे। इसके बाद आपको 4 लाइंस खींचनी है इस तरीके से, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 2 इधर 2 उधर में। ठीक है, अब देखो ये जो 1 है ये यहां आ जाएगा, ये जो 2 है ये यहां आ जाएगा, और इन दोनों का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। ओके, अब ये जो दोनों मिसिंग वैल्यू है इनको हम कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे समझ लो, देखो इसके बजाय आप ऐसे समझ लो 1:2। ठीक है, मतलब ऐसे हमने 1 का क्यूब यहां लिखा, 2 का क्यूब यहां लिखा, इतना समझ गए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये जो रेशो है इसको दोनों के ऊपर लिख देना है 1:2 और 1:2, है ना। और हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये बीच वाले जो 2 नंबर्स हमारे पास नहीं है इनके लिए। ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की वैल्यू 2 होगी। अगर रेशो में 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2 होगी, और अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी। हाँ या ना, समझ में आया। 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4। ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। अब बस बीच वाले नंबर्स का डबल करो, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको प्लस कर दो, रेड वाले नंबर्स को छोड़ के, ऊपर वाले मतलब रेशो को छोड़ के। तो यहां क्या है 8 आ गया, 8 और 4 क्या होता है 12, कैरी कितना हो गया 1 हो गया, है ना। 4 2 6 और 1 7 हो गया, और 1 का 1 आ गया, आपका आंसर आ गया 1728। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सर इससे अच्छा है, इतना दिमाग खराब करने से अच्छा है कि 12 गुणा 12 गुणा 12 नहीं कर लेंगे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप 12 गुणा 12 गुणा 12 कर लोगे, पर मैं 72 कह दूंगा ना आपको, नहीं कर पाओगे।
ठीक है, 72 इंटू 72 तो कर लोगे, उसके बाद तीसरी बार मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 12 मत देखो कि 12 है इसलिए इतनी मेहनत है। कठिन नंबर्स जब आएंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, एक बार फिर से पूरा बता रहा हूं, फिर से पूरा ध्यान से सुनना, शुरुआत कैसे करी हमने। ठीक है, 3 एग्जाम्पल तक चुपचाप रहना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, सबसे पहले 12 का क्यूब क्या होता है 1:2। फिर आपने 4 लाइंस बनाई, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2। और ये दो अलग चीज है, ये दो अलग है। और ये जो हमारा रेशो है, ये जो रेशो है इसको दोनों के ऊपर लिख देना है इस तरीके से। ओके, अब इधर आप देखोगे 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2, इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे 2। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पे 8 लिखना है, 2 का 8। 2 की वैल्यू अगर 8 है मतलब ये 4 गुना है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4। और सिर्फ बीच वालों को डबल करना है, सिर्फ बीच वालों को डबल करना है। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और सबको जोड़ना है। तो ये क्या आ गया 8, 8 और 4 12 का 2, कैरी हो गया 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 का 1। आपका आंसर आएगा 1728। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सब्र रखो बस, थोड़ा सा और समझेंगे हम। एक और नंबर हम जस्ट ले लेते हैं। मान लो कि आपको अगला 13 का क्यूब निकालना है, 13 का घन निकालना है। ओके, सबसे पहले आपने लिखा 1:3, 1 2 3 4। ओके, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब हमेशा क्यूब लेना, घन लेना। 3 का क्यूब क्या होता है 27। और इसी रेशो को दोनों के ऊपर लिख दोगे, 1:3 है ना, तो 1:3 और 1:3। फाइन, अब चलो वापस, 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू 3, और यहां 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 9। 3 से 27 9 गुना है। ये तो अब ये मत पूछना ये कैसे कर रहे हैं, 3 की वैल्यू 27 मतलब 1 की वैल्यू 9। ये रेशो वाली टेक्निक है अपनी, है ना। और सिर्फ इन दोनों का डबल करना है, तो 3 का डबल 6, 9 का डबल 18 और सबको जोड़ दो। अब देखो 27 हमेशा एक ही डिजिट लेते हैं, तो 27 का केवल 7 लेंगे और कैरी करोगे आप किसको, इस 2 को। तो 9 और 18, 27 प्लस 2 29। फिर से कैरी कितना हो गया 2, 6 3 और 2 11 का 1। फिर से कैरी कितना हो गया 1, 1 और 1 2। आपका आंसर आ गया 2197। ठीक है, क्या आंसर आएगा अपना 2197। ठीक है, समझ आया होगा थोड़ा बहुत। सो 1:3, 1 का क्यूब पहले नंबर का क्यूब पहले नंबर पे, इसका क्यूब लास्ट में। ओके, 1:3 दोनों जगह मेंटेन करना है। 1 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 9। और सिर्फ बीच वालों को डबल करना है और सबको जोड़ना है रेशो छोड़कर, है ना। और एक और नंबर देखेंगे, 14 देखेंगे। ठीक है, 14। तो चलो क्या करोगे, 1:4, 1 2 3 4, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। ठीक है, फिर दोनों जगह आप 1:4 लिख दोगे। ओके, फिर क्या करोगे, 1 की वैल्यू 1 तो 4 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 64। 64 जो है 4 के बराबर है, मतलब 1 बराबर 16। 4 का 8, 16 का 32, सबको जोड़ना है बस। तो 64 का केवल 4। यहां कितने भी डिजिट आए एक लेंगे, उसके अलावा जो बचेगा कैरी। मान लो 125 होता तो बस 5 लेते, 5 लेते, 12 कैरी होता। तो कैरी कितना हो गया आपका 6, सबको जोड़ेंगे। 48 और से 54 का 4, कैरी हो गया आपका 5। ओके, 12 5 17 का 7, कैरी हो गया 1। आपका आंसर आ गया 2744। और मैं गारंटी लेता हूं इतना जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप सोचो कि 14 इंटू 14 इंटू 14 कर लो, उससे कम समय में आंसर आएगा। ओके, ठीक है। अब जितने लोगों को समझ में आ गया जल्दी से एक अच्छा खूबसूरत सा यस लिख दो, और जिनको समझ में नहीं आया है वो भी नो लिख दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर आपको मैं एक नंबर दूंगा, आपको करके बताना है।
ठीक है, बता दो जल्दी से। ये अच्छा लगा। हाँ, बस प्रैक्टिस करना है, काम खत्म हो गया। यस, ओके, ठीक है। चलो, तो अब सब लोग मुझे जल्दी से करके बताओ 21 का क्यूब क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए। 20 सेकेंड का टाइम दूंगा मैं आपको मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा प्रकाश, ओके, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके, वेरी गुड। प्रदीप, प्रदीप विनर्स, और धीरेन्द्र धाकड़, इसके बाद प्रकाश, अजय, सागर, निखिल, सभी का आंसर आ रहा है भाई। हेमंत, सूर्य, शिवानंद, शौभिक, प्रीतम और आशीष, और बहुत लंबी लाइन है। चलो देखो, सबसे पहले रेशो बनाएंगे 2:1 का, और 1 2 3 4। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, ठीक है। इसी रेशो को मैं दोनों के ऊपर लिख दूंगा, 2:1 2:1। यहां 2 की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो अब 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2 है ना। रेशो की अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उसमें गलती नहीं करना। तो 4 का 8, 2 का 4, सबको जोड़ दिया, 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 2 कैरी 1 9, 9261। ओके, वेरी गुड, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, इसके पहले कि कुछ लोग कहें कि सर रिपीट कर दो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आपने लिखा 21, तो 20 कोई भी नंबर हो, सबसे पहले उसे रेशो में कन्वर्ट करोगे। इसका क्यूब यहां, इसका क्यूब यहां, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, और उसी रेशो से आपको जो दो मिसिंग नंबर्स हैं वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो 2:1 है, 2:1 और 2:1, ये आ गया। अब क्या करोगे, जिसकी वैल्यू पता थी आपको, इन दोनों की वैल्यू नहीं पता थी, है ना। तो 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 4, और 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2, और बीच वाले नंबर्स का डबल करना है। ओके, तो 1, 4 + 2 6, 8 + 4 12 का 2 कैरी 1, 8 + 1 9, आंसर आ गया आपका 9261। अच्छा मिथुन, ले लिया भाई तुम्हारा नाम भी, खुश, ठीक है। चलो, अब मुझे सब लोग करके बताओ 51 का क्यूब। अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ी सी एक जगह गलती करने की अभी गुंजाइश बची है। आप लोग एक जगह गलती करोगे, अभी करा रहा हूं प्रैक्टिस। 51 का क्यूब बताओ जल्दी से। अच्छा निर्मल, ऑनलाइन में मजा आ रहा है। ओके शोभिक, थैंक यू। नहीं अमन, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कभी किसी को ऐसा बीट करने वाला काम नहीं करते, जरूरत ही नहीं पड़ती, शब्द काफी हैं। और मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, सारी बात मानते हैं। कई सारे अभी अपने इस बैच में कई सारे अपने ऑफलाइन के बच्चे भी हैं, आप उनसे पूछना। चलो भाई, आंसर्स की बारिश हो गई है। हमारे पास नंबर है 5:1 के फॉर्म में, 1
1 2 3 4, फाइन। और ये अलग हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 1 का क्यूब 1। और हमारे पास रेशो क्या है, 5:1 है, यहां भी आएगा 5:1। 5 की वैल्यू 125 है। देखो डायरेक्ट सोचना है, ये 25 गुना है, 25 पंजे 125, तो यहां क्या आएगा, 25 आएगा। 1 की वैल्यू 1 तो 5 की वैल्यू 5, इन दोनों का डबल करेंगे तो 25 का डबल 50, 5 का डबल 25, अरे सॉरी 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10। अब बस प्लस कर दो जल्दी से सबको। तो ये आपका 1, 10 और 5 15 का 5, कैरी हो जाएगा कितना 1, 25, और ये 76 का 6, कैरी हो जाएगा आपका 7, 125 प्लस 7 हो जाएगा आपका 132, तो 132651। यही आ रहा है क्या, वेरी गुड, ठीक है। अब ईमानदारी से बताओ, मत लिखना, बहुत सारे कमेंट्स हो रहे हैं वैसे भी, मनी मन अब आप समझ रहे होंगे कि इतनी जल्दी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा था कि 3 एग्जाम्पल तक रुक जाओगे, आपको बेस्ट लगेगा ये ट्रिक। हाँ देखो, विशाल ऑफलाइन का स्टूडेंट है हमारा। विशाल कभी मारते हैं क्या क्लास में? ऑफलाइन क्लास में तो और मजा आता है। ठीक है, आकृति ने कहा है एक बार और बता दो। देखो आकृति, एक बार और बता देता हूं मैं। आपको रेशो बनाना है 51 से 5:1। अब जहां समझ में नहीं आया होगा मुझे बताना। इसके बाद आप 4 लाइंस खींचोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। 5 का क्यूब 125, 1 का क्यूब 1, ओके। और जो आपका रेशो है 5:1, इसी को कंटिन्यू करना है, ओके। 5 की वैल्यू 125, तो 125 अगर 5 की इक्वल में है मतलब 1 की वैल्यू 25, और 1 की वैल्यू 1 तो 5 की वैल्यू 5। डबल इन दोनों का करते हैं तो ये 50 है और ये 10 है, और सबको बस अब जोड़ना है। तो ये आ गया 1, 15 का 5, कैरी हो गया 1, 25 प्लस 50 75 प्लस 1 76, और कैरी हो गया 7, इसको जोड़ दिया आपने 132, तो आंसर आ गया आपका 132651। ओके अब बन जाएगा 99 तक, वेरी गुड। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रुको जरा, ठीक है। अब सब लोग 15 का क्यूब बताओ। अब बस मैं आपसे जो पूछते जाऊं वो नंबर्स का बताओ, प्रैक्टिस में आपके अभी पूरी खत्म करवा दूंगा। शोभिक, ऐसा इसलिए तुमको लगता है क्योंकि तुम आई थिंक वेस्ट बंगाल के हो, है ना। एक कहावत आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। यहां वाले लोगों को इतना समझ में नहीं आता। अच्छा मिथुन, चितावत ब्रांच के बच्चे हो तुम। ओके चल, तो 15 का हम सबसे पहले तो रेशो बनाएंगे 1:5, 1 2 3 4, फाइन। और रेशो को भी मैं पहले लिख ही देता हूं, फिर एक बार कलर चेंज करेंगे, ओके। सो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 1 की वैल्यू 1 तो 5 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 125 तो 1 की वैल्यू 25, इसका डबल, इसका डबल, और सबको प्लस कर दिया। अब देखो 125 का 5 लेंगे, कैरी कितना करेंगे 12, ओके। तो ये हो गया 75 प्लस 12 कितना हो गया 87 का हो गया 7, कैरी कर लेंगे हम कितना 8, ओके। 5 प्लस 10 15 प्लस 8 23 का 3, और कैरी हो गया 2, 2 प्लस 1 3, आंसर इज 3375। ओके 3375, वेरी गुड। बिल्कुल विनय, ऑनलाइन ऑफलाइन सब विनर्स के ही, विनर्स परिवार ही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आप सब लोग करके बताइए 23। यहां से आपकी परीक्षा है, अगर ये वाला आपने सही ले आए मतलब काम खत्म, और इसमें गलती करी मतलब आप थोड़ा सा
अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जल्दी से आंसर बताइए। ओके राहुल, करिए भाई, जल्दी करिए। वेरी गुड। राहुल, प्रसाद, प्रदीप, अजय, विश्वदीप, सुनील, विनय, शौबिक, अच्छा याद है। ठीक है, देखिए हमारा सबसे पहले रेशो क्या बनेगा, रेशो बनेगा 2:3। अभी तक सारे नंबर्स इसलिए इजी थे क्योंकि कहीं ना कहीं भाई या तो 15 में 1 आ रहा था या 51 में 1 आ रहा था, तो 1 होने से आंसर लाना बहुत इजी हो जाता है। पर अब 23 है तो उतना इजी नहीं रहेगा ये, मतलब रेशो की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो भी बहुत आसान है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का रेशो यहां लेंगे तो 2 का इस क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। ओके, अब हमें लेना है रेशो, तो यहां मैं लिख दूंगा 2:3 और यहां भी मैं लिख दूंगा 2:3। ठीक है, अब समझना 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4, 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4 और 1 बराबर 4 तो 3 बराबर कितना 12 आएगा इस बार। ओके, 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 9 और 1 की वैल्यू 9 तो 9 का डबल क्या होता है, 9 का दुगना क्या होता है 18 होता है। ओके, 12 का दुगना 24, 18 का दुगना 36 और प्लस कर देंगे तो 27 का ओनली 7 कैरी हो जाएगा 2, 18, 36, 54 और 2 56, 6 कैरी हो जाएगा 5, 24, 36, 5, 41, 1, 4, 8, 4, 12, 1 2 1 6 7। ओके, रेशो का इंपॉर्टेंस समझ में आया। 2 की वैल्यू 8, 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4, 1 की वैल्यू 4, 4 इंटू 3 12, 3 की वैल्यू 27 तो 1 की वैल्यू 9, 9 का डबल 18। अगर 1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है, पर इस बार दोनों जगह 1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। क्लियर है? गुड। ठीक है, चलो वेरी गुड। और एक नंबर ले लें, अगला हम ले लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, चलो 25 लेते हैं। बताओ 25 का क्यूब बताओ। सागर है याद करने की जरूरत। आज 10 बजे तक क्लास चलेगी भाई, ठीक है। क्या बात है, एकदम तैयार बैठे हो आज तो। 25 याद है क्या इसका क्यूब भी? देखिए रेशो क्या बनेगा, अपना रेशो अब मैं इधर लिख रहा हूं, रेशो बनेगा 2:5 और 1 2 3 4, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। और अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है कि 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, 4 इंटू 5 20। डायरेक्ट लिखना सीखो, है ना। अब आपको इसके आगे सोचना है कि आप अपने लेवल पे कितना काम माइंड में कर सकते हो। मेरी जिम्मेदारी समझाना, मुझे एक एक चीज लिखना पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि सर ने ऐसा कहा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। आप अपना कैलकुलेशन खुद कम करो।
5 की वैल्यू 125 मतलब 1 की वैल्यू 25, 25 का डबल 50 आएगा। यहां पे समझ में आया है ना? नहीं तो मुझे लिखकर बताने की मजबूरी है, क्योंकि सारे बच्चों को लेकर चलना है। 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, 5 बराबर 20। यहां क्या है 2:5, 5 की वैल्यू 125, ठीक है। 1 बराबर 25, 25 का डबल हो गया 50, 20 का डबल 40, 50 का डबल 100, प्लस करना है बस। 125 का ओनली 5 है ना, कैरी कितना होगा? कैरी होगा 12, ओके। 150 12 162, कैरी कितना होगा? 16, 60 प्लस 76 का 6, कैरी होगा 7, 7 8 15, 15625 आंसर। ठीक है, गुड। ओके चलो, तो अब एक बस लास्ट नंबर ले लेते हैं और इसको फिर फिनिश करेंगे। बाकी फिर आपके हाथ में है प्रैक्टिस करना। जल्दी से सब लोग मुझे 72 का क्यूब निकाल के बता दो। 62 सॉरी, 62 का क्यूब करके बताओ। सागर देखो, और जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम में आपसे पूछेंगे बताओ बेटा 78 का क्यूब होगा, ये जमाना गया। 15 साल पहले से पेपर आते थे, है ना। अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। हाँ निर्मल, पढ़ाया तो होगा, तुमने अटेंड नहीं किया होगा या लेट आए होंगे तुम, क्योंकि ये तो मैं सभी को पढ़ाता हूं। ओके चलो, देखिए रेशो क्या बनेगा आपका? रेशो बनेगा 6:2। ओके 1 2 3 4, ओके। और यहां पे मैं पहले ही लिख देता हूं 6:2, ठीक है। चलो शुरू करें। तो 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब क्या होता है? 216। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अब 6 का क्यूब 216 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 36, है ना। तो 36 का दुगना क्या आएगा? यहां पे 72। 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 24, ओके है। तो 72 का हो गया 144, ये आपका आ गया 144। 24 का डबल आ गया 48, और सबको जोड़ दो, ये 8 आ गया। ये आपका 72 का 2, कैरी हो गया 7। इसको अगर आपने जोड़ा तो 216, 216 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 216 और 7 223 का 22 कैरी, ओके। और इनको जोड़ दो आप, ये 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 238 328, 238 328, वेरी गुड। अब देखो यहां कुछ लोगों ने गलती कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक आपने करी होगी, बाकी उतना टफ ये नहीं था। 238 328, वेरी गुड, ओके। तो अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, मन से क्वेश्चंस लेना है, और आपको इसको बार बार सॉल्व करना है। ओके कैलकुलेशन देखो, मैंने आपको कहा है पहाड़े याद होंगे, कैलकुलेशन फास्ट होगा, बहुत जल्दी आंसर आएंगे। कैलकुलेशन अच्छा होगा तो उसका असर हर जगह पड़ेगा। कैलकुलेशन वीक होगा, कैलकुलेशन को अच्छा नहीं करोगे तो उसका नुकसान हर दिन पता चलेगा। समझदार व्यक्ति एक बार ठोकर खाता है, उसको एक बार में समझ में आ जाता है कि मेरा कैलकुलेशन वीक है, अच्छा करना पड़ेगा, और वो काम शुरू कर देता है। और आप में से अधिकतर बच्चे क्या है, रोज आप देखते हो कि आपका कैलकुलेशन कमजोर है, आपको टाइम लगता है, फिर भी कुछ नहीं करते, फिर भी अगले दिन वही बोलते हो सर टाइम लग रहा है, सर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। कुछ करो, बिना कुछ करे रोते रहने से कुछ नहीं होता है। एक तरीका है रोते रहो, एक तरीका है काम पे लग जाओ, ठीक है।
इसलिए रोना बंद करो चीजों का कि कैलकुलेशन वीक है। करा क्या है आपने, सबसे पहले ये प्रश्न खुद से पूछो। करा कुछ भी नहीं है ना। कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा बनाओ। अब आगे एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको अभी तक जितना भी बताया है ना, ये जितना भी आपको बताया है, कहां से हमने शुरू किया था, यहां से। और मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रिक कहां तक काम करेगी, 1 to 99 तक। वैसे इतना एग्जाम के लिए काफी है, मोर देन इनफ है, बट फिर भी 5 मिनट और लगेंगे बस। मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं, अगर कभी 100 के आसपास जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है, मैं आपको 100 के नियर वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना सिखा रहा हूं। अगर 100 के आसपास कोई नंबर्स हैं, उनका क्यूब कैसे निकाल सकते हो, है ना। और इसको सीख लो। इसके आगे अगर आप ये अच्छे से सीख जाओगे तो आगे और बता दूंगा मैं। और वैसे इतना काफी है, इसकी जरूरत भी शायद आपको एग्जाम में ना पड़े। मैक्सिमम काम 50-60 तक के क्यूब में हो जाता है। एग्जाम में इससे ज्यादा नंबर्स नहीं पूछते, बट स्टिल ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है और ये सबसे इजी है, तो इसको सीख लो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर 100 के करीब नंबर्स हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे 104 का क्यूब बताओ। देखो मैं इसको यहां से शुरू करता हूं। सपोज करिए मुझे 104 का क्यूब निकालना है। ध्यान से सुनते जाना बस, है ना, बहुत आसान है ये वाली। तो आप सबसे पहले हमेशा नंबर को ब्रेक करना 100 + 4 में और इसका क्यूब करना। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको आप 3 लाइंस में लिखोगे। ओके, सबसे पहला काम 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, ये हो गया। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इनका साइकिल चलाना है। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। एक बार आपको पूरा चक्कर घुमाना है और एक बार आधा चक्कर घुमाना है। एक बार फुल सर्कल, एक बार हाफ सर्कल। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत आसान है, मजा आएगा भी। 4 का 3 गुना 12 और 12 का 4 गुना 48, ये आ गया, समझ में आया। 4 का क्यूब 64, 4 का 3 गुना 12, 12 का 4 गुना 48, पूरा सर्कल घुमाया। अब आधा घुमाओ, 4 का 3 गुना 12 और 100 में जोड़ दो, 112, यह आंसर आ गया। ठीक है, 104 का क्यूब क्या होता है, 112, 48, 64, खत्म। ठीक है, और देखो अच्छे से समझो। फिर मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई 103 का क्यूब बताओ, तो आप क्या करोगे, 100 + 3। ठीक है, ये करा 1 2 3, 3 का क्यूब 27। ओके, एक बार पूरा चक्कर, एक बार आधा, तो 3 का 3 में गुणा किया 9, 9 का 3 में गुणा किया 27, ये भी 27 आ रहा है, हो गया। अब आधा चक्कर, हाफ सर्कल, 3 × 3 9, इसमें जोड़ दो, आंसर आ गया 10927। ठीक है, ओके, हाँ, और समझो। फिर आप मान लो 102 है हमारे पास, सपोज करो। तो 102 का अगर क्यूब निकालना है तो कैसे करेंगे, 100 + 2। ओके, तो सबसे पहले 1 2 3, 2 का क्यूब 8। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स हैं, इनका रूल है कि यहां पे कभी भी 2 से ज्यादा अंक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 डिजिट्स। अगर 2 से ज्यादा है उसको आप नेक्स्ट पे कैरी करोगे। ओके, तो अगर 2 डिजिट नहीं है तो 0 लगा लेंगे। ठीक है, पर 2 का रूल है 2 डिजिट हमेशा होना चाहिए। फिर 2 का 3 गुना 6 और 6 का दुगना क्या हो गया, 12, 2 3 6, 6 2 12। फिर आधा एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, 2 का 3 गुना 6 और 6 को इसमें जोड़ेंगे तो आपका आएगा 106, ये आंसर आ गया। समझ गए। अभी और 1-2 नंबर्स बता रहा हूं। ओके है, $106 1208। 2
2 डिजिट्स होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। ओके, अब देखो, जैसे हम अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, ज्यादा नहीं, 100 के एकदम करीब वाले, बस 105 का निकालना है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 100 + 5। ओके, अब 100 + 5 अगर लिखा तो 5 का क्यूब होता है 125, पर नियम क्या बोलता है, 3 डिजिट आ गए, गलत है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नियम कहता है कि भाई 2 से ज्यादा डिजिट नहीं होना चाहिए, तो ये जो 1 है ये कैरी होगा, हासिल का होगा। और देखो 2 का नियम तो यहां के लिए भी है, यहां कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, यहां 3 डिजिट हो, 4 हो, 10 हो, पर यहां 2 से ज्यादा नहीं, यहां भी 2 से ज्यादा नहीं। तो इसका जो 1 था, 125 का 1 इधर कैरी हो जाएगा। अब देखो 5 का 3 गुना 15 और 15 का 5 गुना 75, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75 प्लस 1 76, करेक्ट है। 5 का 3 गुना 15 और इसमें जुड़ गया तो 115 आ गया, ये आपका आंसर है 1157625। बिल्कुल शौबिक, और अगर शौबिक इतना याद कर लिया है तो कैलकुलेशन पे असर दिखने लगा होगा तुम्हारे। ओके, वेरी गुड। चल, तो सब लोग अब मुझे 116 का करके और बता दो। 116, 116 का क्यूब निकाल के बताओ। 116 बोल रहा हूं, सॉरी 106, 106 एकदम ज्यादा नहीं, 106 का क्यूब निकाल के बता दो जल्दी से। एक सौ 106। हो गया। पहले आप करोगे 100 + 6 का क्यूब। ओके, 1 2 3, 6 का क्यूब होता है 216, 216। तो 216 को क्या करोगे, 2 कैरी करना पड़ेगा, है ना, तो 2 हो जाएगा कैरी। अब आप देखोगे 6 का 3 गुना 18, 6 3 जा 18, 6 तिया 18, और 18 का 6 गुना करोगे तो कितना होता है, 108, 110। 108 में 102 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 110। अब देखो वापस से यहां भी कितने डिजिट हो गए, फिर से 3 डिजिट हो गए। नियम क्या है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका 1 इधर कैरी होगा, समझ गए। 6 का 3 गुना 18, 100 और 18 और 1 119। सो 1191016 इज द राइट आंसर। समझ गए। यहां 3 डिजिट हुए, आगे बढ़ जाएगा, यहां 3 डिजिट हुए, वो भी आगे बढ़ जाएगा। गुड। ओके, सो उम्मीद है कि अब आप इसको निकाल लोगे। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली हम यहां क्या कर रहे हैं। हम यहां एलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, a + b का क्यूब। ठीक है, कोई जादू नहीं है, हम यहां पे a + b का क्यूब लगा रहे हैं। अब ये कैसे लगा रहे हैं आपको करके देखना है। a + b का क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो किताबें पलटाओ और ढूंढो, ऐसी रिसर्च किया करो, इससे दिमाग खुलता है ना। मैंने आपको बता दिया, मैं चाहता तो नहीं बताता, पर मैंने आपको बता दिया कि हम यहां पे a + b का क्यूब लगा रहे हैं। अब आपको सोचना है कैसे। अच्छा, कोई बात नहीं, है ना। तो आप सोचो a + b, 100a है, 4b है और उसका क्यूब फॉलो हो रहा है, और a + b का पूरा फॉर्मूला लिखना, सारी वैल्यूज रखना, आंसर यही मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा 2 दिन का स्पेशल कैलकुलेशन का सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना डोज काफी भी है ना, क्योंकि अब इसके आगे कुछ बताया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इतनी चीजें काफी है।
ठीक है।